अब निफ्टी एक बहुत बड़ी मूव देने वाला है, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है। शनिवार शो में निफ्टी का एनालिसिस, जो थर्ड लेग का मिनिमम है वो 26,500 है। मुझे बताइए पिछले सप्ताह का एनालिसिस कैसा रहा। तो हमारा अनुमान था कि यहाँ पे एक बॉटम लग चुका है और उसके बाद निफ्टी ऊपर ही जाएगा, और निफ्टी ने क्या चाल बनाई, सीधा ही हाई जंप मारी। तो हमने पुराने लेवल्स भी लिखे हुए हैं, पुरानी रेखाएं भी बनी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि ग्रीन वेव का मिनिमम है 23,800 और स्टिफ रेजिस्टेंस भी 23,800 की है। तो 23,800 के ऊपर निकल गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निफ्टी अब अप ट्रेंड में आ गया है। तो आप अब ये मत सोचिएगा कि वॉर चल रही है और ऑयल की प्रॉब्लम है और हॉर्मोज ट्रेड की प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा चीज़ मत सोचिएगा, क्योंकि अब निफ्टी एक बहुत बड़ी मूव देने वाला है, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है। तो बने रहिए और मैं आपको ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ। पिछले सप्ताह की पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने ये बोला था कि ये एक रेड लाइन है जिसको हम 23,800 मान सकते हैं, और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में आ जाएगा, उसके बाद एक पुल बैक आएगा और फिर निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और ये एनालिसिस पिछले सप्ताह का नहीं है, ये काफ़ी पहले से ही मेरा एनालिसिस है। तो काफ़ी पहले मैंने एक एनालिसिस दिया था, मैंने एक ये पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इसको जाके देख सकते हैं, 2 हफ्ते पुरानी पोस्ट है। तो इसमें मैंने लिखा था कि पहले निफ्टी एक बॉटम बनाएगा। ये मार्च 24 को मैंने पोस्ट डाली थी। तो एक बॉटम बनेगा मार्च 24 को, उसके बाद निफ्टी ऊपर चलना शुरू होगा। तो मार्च 24 के कुछ दिन बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये एक बारी ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद मिड अप्रैल में एक पुल बैक आएगा। तो मिड अप्रैल आ गया है, तो पुल बैक आने वाला है। और ये भी मैंने लिखा था देयर इज ए 50-50 चांस दैट इट विल स्टे अबव द मार्च लोज। तो मार्च में जो लो बना था, समझ लीजिए 22,200 का, मेरा एस्टीमेट था कि 50-50 चांस है कि 22,200 के लो के ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी जा सकता है। जो पुल बैक आएगा वो 22,200 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन अब जो ट्रेंड बना है, जिस तरह से 23,800 का ब्रेकआउट हुआ है, उस तरह से बहुत ही कम चांस है कि अब मार्च के लो टूटेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद मैंने बोला था कि अप्रैल एंड में निफ्टी एक अपवर्ड जर्नी में चला जाएगा। तो पुल बैक के बाद एक अपवर्ड जर्नी शुरू होगी। तो उसकी बात अब हम कर लेते हैं। तो ये पोस्ट को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहिए। ऐसी आपको अपडेट पहले ही मिल जाया करेंगी। निफ्टी तो बाद में करेगा, लेकिन अपडेट आपको पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़ को नहीं देखते, हम यहाँ पे ट्रंप को नहीं देखते, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, प्रॉबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ऐसा नहीं है कि पक्का वैसे ही होगा, लेकिन जनरली हमारे एनालिसिस ठीक हो जाया करते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरा मंडे को एक कोर्स आ रहा है, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, वो ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको सब सिखा दूंगा कि नेक्स्ट वेव की प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, नेक्स्ट वेव होती क्या है, एन पैटर्न क्या होते हैं। एन पैटर्न मतलब जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये एन पैटर्न है। ये एन पैटर्न का पहला लेग है, ये एन पैटर्न का दूसरा लेग है, और ये एन पैटर्न का तीसरा लेग है। तो जो मैं कोर्स में जब समझाता हूँ तो मैं एन पैटर्न के बारे में पूरा बताता हूँ कि पहला लेग कैसे बनता है, सेकंड लेग कैसे बनता है, थर्ड लेग कैसे बनता है, उनकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेवल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, और ये कोर्स जूम पे लाइव होता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा कोर्स, क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में मेरे को लगता है कि निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी चाल बनने वाली है, तो उस चाल को आप मिस मत करिएगा। तो एक तरीका तो है मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप इस समय निफ्टी का एक कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या कोई और अच्छा म्यूचुअल फंड ले लीजिए जिसमें आप बॉटम लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सो जाइए मतलब पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है ये। तो रोज़ रोज़ उसके बाद मार्केट को मत देखिए। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगला कमेंट भी लिखा हुआ है। तो अगले कमेंट में मैंने लिखा हुआ है कि पुल बैक मिनिमम 23,350। तो पुल बैक मिनिमम का क्या मतलब है, ग्रीन वाली रेखा मैं हटा देता हूँ। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वेव बनेगी, और ये
उसके बाद निफ्टी को एक बार नीचे लेके जाएगी और उसके बाद निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। तो इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ। तो ऑरेंज वेव का जो सेकंड लेग है वो पुल बैक है। वो पुल बैक 23,350 मिनिमम आ सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो मार्च के लोज हैं उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,200 के करीब का जो लो बना हुआ है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद निफ्टी ऊपर चलना शुरू होगा। तो जब निफ्टी ऊपर चलेगा तो ऑरेंज वेव का जो मिनिमम है, मतलब जो थर्ड लेग का मिनिमम है, वो 26,500 है। इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है वहाँ तक तो जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जा सकता है। वो बाद में देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है 28,000 चला जाए, हो सकता है 29 चला जाए, हो सकता है 30 भी चला जाए, वो बात की बात है। अभी आप उस पर कंसंट्रेट मत करिए, अभी सिर्फ आप पुल बैक पे कंसंट्रेट करिए। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है, जैसे मैं बोल रहा था, इन्वेस्टमेंट करने का, सीखने का। तो ज़रूर सीखिएगा। और हाँ, यहाँ पे मेरी निफ्टी को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और खासकर कॉल और पुट ऑप्शन में काम करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सीखिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।